देवी ललिता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हे माँ ललिता, माता लक्ष्मी के इस शगुन के जोड़े पर विशेष आशीर्वाद दें। माँ, ऐसी कृपा करना कि मुझे उनके दर्शन भी हो जाए और वे चुनौती भी जीत जाए। लगता है प्रभु विष्णु आ गए। प्रभु, 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 कहाँ है आप प्रभु? प्रभु, आपने चुनौती दी थी प्रिय, मैं आपका कहा ना मानता। ऐसा हो सकता था क्या भला? पर अब जब मैं आपको देखकर आनंद रस में डूब रहा हूं, तो इस लुका छिपी में भी एक अलग ही आनंद आ रहा है। पीपल का पेड़, इसमें तो प्रभु विष्णु निवास करते हैं। मुझे पता था प्रभु, आप अवश्य आएंगे। अपने प्रिय की बात खाली नहीं जाने देंगे आप। सत्य प्रभु, इस प्रत्यक्ष भेंट में आपको अपने सामने देखकर मुझे अनुभव हो रहा है कि आपको दृष्टि भर कर देखने के लिए मेरा मन कितना व्याकुल था। मैं तो वर्णन भी नहीं कर सकती। आपके दर्शन पाकर मेरा हृदय हर्ष से भर गया। विंता, सखी लक्ष्मी कहाँ गई? बाहर उस वृक्ष की पूजा कर रही है माँ। आपकी चुनौती पूर्ण हुई देवी। पहरा तोड़कर मैंने आपसे भेंट कर ली। क्या अब आप मुझे इसका पुरस्कार नहीं देंगी? क्या चाहिए प्रभु? आपका साथ। जिन्होंने हमें सताया है, बस उन्हें सताना चाहता हूं मैं। विंता, सखी तो तुमने कहा यहीं पर थी, यहाँ पर तो नहीं दिख रही। अभी तो यही थी।
अचानक कहाँ? ऐसे हल्दी के बाद और विवाह से पहले कहीं जाना नहीं चाहिए। मैंने स्वयं देखा था, माँ उस वृक्ष की पूजा कर रही थी। नीम और पीपल का पेड़। जब हम यहाँ पर आए थे तब तो ये वृक्ष यहाँ पर नहीं था। क्या हुआ माँ? विष्णु भैया, मैं अपनी पराजय स्वीकार करती हूँ। आपने चुनौती पूरी कर ली। प्रभु विष्णु स्वयं मेरे समक्ष। प्रभु, माँ, ये कैसे? पीपल के जड़ में भैया विष्णु का वास होता है और इसीलिए इस वृक्ष को शुभ माना जाता है। सदैव प्राणदायक वायु उत्सर्जन करता है ये वृक्ष। इसके पत्तों से कई रोग मुक्त हो जाते हैं और नीम के वृक्ष में सखी लक्ष्मी का निवास स्थल है। इसके पत्तों से चर्म रोग दूर होते हैं और आयु में वृद्धि होती है। अगणित औषधिक गुण होते हैं इस वृक्ष में। जिस प्रांगण में ये दोनों वृक्ष एक साथ विद्यमान हो, वो मंदिर बहुत सिद्ध हो जाता है। माँ, प्रभु, मुझे आपके इस संयुक्त वृक्ष रूप के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। धन्य हो गई मैं। अब बस यही इच्छा है आपके ये दोनों रूप सदैव साथ रहें। लक्ष्मी नारायण जग के पालक हैं। नारायण लक्ष्मी। अब भेंट करनी हो तो शीघ्र ही बारात लेकर आइए। प्रभु विष्णु सारी चुनौतियां जीत सकते हैं, किंतु मेरी और मेरे मूषकों की आने वाली चुनौती नहीं जीत पाएंगे। मैंने प्रभु के वस्त्र और आभूषण तैयार कर दिए हैं। वहाँ माँ भी लक्ष्मी माता के लिए तैयारी में व्यस्त होंगी। सोचा नहीं था इस जीवन में मुझे प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। गरुड़ के कारण मेरा पूरा जीवन सफल हो गया। ऐसा पुत्र ईश्वर सभी को दे। प्रभु के अपमान का प्रतिशोध लेने। ये विवाह इनके आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता। चलो इस विवाह को रोकते हैं। प्रभु विष्णु और माँ लक्ष्मी ने अपने विवाह में निमंत्रण अवश्य दिया, पर मेरे प्रभु के पहुँचने की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने दीप अवश्य जलाया, पर मेरे प्रभु का आवाहन नहीं किया। पर हम अपने भगवान का ये अनादर सहन नहीं करेंगे। बारात ले जाने की शीघ्रता में वो सब मेरे प्रभु को भूल गए। पर जब मार्ग ही नहीं बचेगा तो बारात कैसे पहुंचेगी? हम बारात का मार्ग खोखला कर देंगे।
ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? लक्ष्मी मेरी अर्धांगिनी है। मैं जानता हूं कि उन्होंने मुझे पूरे हृदय से स्वीकार किया है, पर फिर भी इस समय उनके वर के रूप में सजते हुए मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि भूल से भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यदि मैं देवी लक्ष्मी के लिए सर्वोत्तम सिद्ध नहीं हो पाया तो? स्वामी ने मुझे अपने हृदय में स्थान दिया है। मुझे एक बार देख पाने के लिए कितने यत्न किए हैं इन्होंने, पर अब जब हमारी मिलन का क्षण निकट है, मेरा हृदय इतनी तीव्र गति से क्यों धड़क रहा है? अनंत काल से हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, तो फिर मेरा मन इतना व्यग्र क्यों है, जैसे वो मुझे पहली बार देखने आ रहे हैं। यदि मैं उनके लिए सर्वोत्तम सिद्ध नहीं हो पाई तो? चलिए प्रभु, रथ तैयार है। गरुड़ तुम्हारी दृष्टि में खुद को देख के थोड़ा प्रोत्साहित महसूस कर रहा हूं। प्रभु की बारात निकलने का समय आ गया है। आपके मिलन का क्षण आ पहुंचा है। वृंदा, जैसे तुम्हारे मुखमंडल में मेरी छवि दिख रही है, वैसे ही श्री विष्णु को मैं दिखूं और कोई विघ्न न आए। जाओ मेरे मूषको, प्रभु विष्णु और माता लक्ष्मी के मिलन में विघ्न उत्पन्न करो। विघ्न आएगा तभी पता चलेगा कि विघ्नहर्ता के अपमान का परिणाम क्या होता है। संचालक कृपा निधान परम प्रभु श्री विष्णु की भक्त वत्सल्य भोले भंडारी नीलकंठ महादेव शिव शंकर की परम प्रभु श्री विष्णु की भक्त वत्सल्य भोले भंडारी नीलकंठ महादेव शिव शंकर की शिव शंकर की शिव शंकर की। शीघ्रता करो, प्रभु विष्णु की बारात इसी मार्ग से जाएगी। ब्रह्मा है आए, शंभु है आए, ब्रह्मा है आए, शंभु
अब शीघ्र ही मैं अपनी प्राण प्रिय अपनी अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी को उनके वैकुंठ लेकर आऊंगा। शीघ्र आ जाइए प्रभु, इस पल के लिए मैंने बहुत प्रतीक्षा की है। इस बारात को हमें रोकना है। मेरे मूषक भाइयों, इस भूमि को इस प्रकार खोदो कि बारात मध्य में ही रुक जाए। ये विवाह मेरे प्रभु के आशीर्वाद के बिना नहीं हो सकता, ये वचन है मेरा। जाओ मेरे मूषकों, विघ्न आएगा तभी पता चलेगा कि विघ्नहर्ता के अपमान का परिणाम क्या होता है। क्या हो रहा है ये? अब शीघ्र ही मेरे मूषक बारात का मार्ग खोखला कर देंगे और बारात फंसी रह जाएगी। ये रथ का पहिया जमीन के अंदर कैसे धंस गया? ये क्या हुआ? अभी तक बारात आई क्यों नहीं? विष्णु जी की बारात बस पहुंचने ही वाली होगी। वायुदेव, अग्निदेव, अवश्य देवराज। ये रथ का पहिया बाहर क्यों नहीं आ रहा है?
प्रयास करना व्यर्थ है देवराज। भूमि पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। इतनी मिट्टी में आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। ये हो क्या रहा है? अभी कुछ समय पहले तो ये मार्ग बिल्कुल सही था, अब अचानक क्या हो गया? मैंने जानबूझकर असुरों को आमंत्रित नहीं किया है। प्रभु का आदेश था कि मैं हर विष्णु भक्त को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित करूं, और ये सब जानते हैं ये असुर विष्णु भक्त नहीं है। यदि मैं उनको आमंत्रित कर भी देता तो भी वो यहाँ नहीं आते। असुर अवश्य ही असुरों का षड्यंत्र है। प्रभु की बारात में अवरोध उनके अतिरिक्त और कौन उत्पन्न कर सकता है भला? सही कह रहे हो गरुड़, ये असुर ही इतना ओछा कार्य कर सकते हैं। लक्ष्मी वहां बारात की प्रतीक्षा कर रही होंगी, पर हम सब तो यहां फंस गए। न जाने क्यों एक विचित्र सी चिंता हो रही है। प्रेम, ये भावना ही बहुत विचित्र है देवी। विरह में भी चिंता का अनुभव होता है और मिलन में भी, पर शीघ्र ही ये स्थिति अतीत बन जाएगी जब परम प्रभु आपका पाणी ग्रहण करेंगे और आपका वर्तमान बन जाएंगे। पर इस समय आपकी चिंता दूर करने का एक उपाय है मेरे पास। गहरी सांस लीजिए। हाँ देवी, सखी, अब विंता को भी दासी के रूप से निकाल के साड़ी के रंग में ढाल दो। अवश्य सखी। दास्ता का जीवन व्यतीत करते हुए मैं भूल ही गई कि मैं कभी रानी भी थी। आपकी कृपा अपरंपार है देवी, अपरंपार है। अभी तक इसे मुझसे अधिक आदर और सम्मान तो मिल ही रहा था, अब इसे एक रानी के वस्त्र और आभूषण भी दे दिए। इस दासी को बार बार मुझसे अधिक महत्व क्यों मिल रहा है? एक बार मैं भी प्रयास करके देखता हूँ रथ को उठाने का। रुक जाइए। आप सभी इस चक्कर को जितना मिट्टी से निकालने का प्रयास कर रहे हैं, ये उतना ही मिट्टी के अंदर धंसता चला जा रहा है। केवल ये स्थान ही नहीं, अब आगे का पूरा मार्ग भी इसी प्रकार नष्ट हो चुका है।
बारात और सखा के रथ को इस मार्ग से ले जाना असंभव है। अभी तक प्रभु बारात के संग आए क्यों नहीं? इतना विलंब क्यों हो रहा है उन्हें आने में? नारायण नारायण। ये विघ्न दिखने में भले ही छोटा लग रहा हो प्रभु, इसके पीछे अवश्य ही किसी दिव्य शक्ति का हाथ है। अन्यथा ये संभव ही नहीं है कि समस्त सृष्टि का संचालन करने वाले प्रभु विष्णु का रथ रुक जाए और मंदराचल पर्वत को उठाकर लाने वाला महाशक्तिशाली गरुड़ और सभी देवता मिलकर भी इस रथ को उठा तक नहीं पाए। नारायण नारायण। गणेश के होते हुए ये विघ्न कैसे आ गया? जब विघ्न आया तो मेरे प्रभु की याद आ गई। अभी तक मेरे प्रभु का विस्मरण हो गया था। अब इस विघ्न का निवारण कोई नहीं कर सकता। इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई मुझसे? अखंड दीप जल गया है सखा। देवी लक्ष्मी ने दीप प्रज्वलित कर दिया है, अर्थात गणेश जी सीधा लक्ष्मी भवन में पहुंचे हैं। देवी लक्ष्मी से मिलन की खुशी में इतनी बड़ी भूल हो गई मुझसे। बिना गणेश जी के आवाहन के ही विवाह की रस्मों का आरंभ कर दिया मैंने। मूषक जी, ये क्या किया आपने? मैं ध्यान में इसलिए बैठा था कि इस समस्या का कोई निवारण कर सकूं, इसीलिए नहीं कि आप मेरे मामा श्री के विवाह में विघ्न उत्पन्न करें। ये आपने ठीक नहीं किया मूषक जी। प्रभु, जैसे भक्त को कष्ट से तड़पते हुए भगवान नहीं देख सकते, वैसे ही यदि कोई भगवान का अनादर करे तो एक भक्त ये चुपचाप कैसे देख सकता है? प्रभु, हमने वही किया है जो आवश्यक था। अब उन सबको समझ आएगा कि आपकी प्रतीक्षा न करके उन लोगों ने कितनी बड़ी भूल की है। आप चाहे तो दंड दे दीजिए प्रभु, हम सभी शीश झुकाकर आपकी हर इच्छा का पालन करेंगे। इस विघ्न का क्या अर्थ हो सकता है देवराज? ये तो मैं नहीं जानता अग्निदेव। बस इतना जानता हूँ कि यदि ये मुहूर्त निकल गया तो इस विवाह में कहीं कोई और अड़चन ना आ जाए। इन असुरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था, वो इसके योग्य ही नहीं है। जब तक ये किसी शुभ कार्य में रुकावट नहीं डाल देते इन्हें प्रसन्नता नहीं मिलती। इस बार अपराध असुरों का नहीं, हमने किया है। वो ये आप क्या कह रहे हैं? इस विवाह में विघ्न हर्ता ही नहीं पहुंचे तो विघ्न तो पहुंचना ही था। भूल हमारी, हमने उन्हें निमंत्रण तो भेजा पर उनके यहां शीघ्र आने का प्रबंध नहीं किया। गणेश ऐसा नहीं कर सकता सखा। मैं अपने पुत्र को जानता हूं, वो जानबूझकर आपके विवाह में अवरोध उत्पन्न नहीं कर सकता। हाँ मामा जी, गणेश आपके विवाह की सूचना सुनकर ही बहुत उत्साहित था। वो विघ्न डालने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूं कार्तिकेय, संभव है ये कार्य उनके स्थान पर उनके मूषक की सेना ने किया। हमें दंड दीजिए प्रभु, हमें दंड दीजिए। हमने आपके मामा मामी श्री के विवाह में अवरोध उत्पन्न किया है। हम सभी दंड के भागी हैं। पता नहीं आपको हमारे कारण वहाँ कैसी स्थिति का सामना करना पड़े। जो भी किया हमने आवेश में आके किया प्रभु। ये संभावना अधिक उचित जान पड़ती है प्रभु। नारायण नारायण। आप सत्य कह रहे हैं प्रभु। जिस ढंग से ये मिट्टी खोदी गई है, इसे देखकर यही प्रतीत होता है कि ये कार्य मूषकों का ही है।
हम सब ने एक नियम बनाया था कि गणेश की अनुपस्थिति में कोई भी मंगल कार्य सफलतापूर्वक संपन्न नहीं होगा, और मेरा विवाह भी उस नियम से उपवाद नहीं। तो फिर मैं प्रभु गणेश को शीघ्र ही यहाँ ले आता हूँ। उसकी आवश्यकता नहीं है गरुड़। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई गणेश जी, हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया हमारा आवाहन स्वीकार कर इस विवाह में शामिल होकर सारे विघ्न दूर करें। प्रभु विष्णु ने स्वयं मेरा आह्वान किया है। दंड नहीं, भोज मिलेगा। उत्तम स्वादिष्ट व्यंजन, नृत्य, संगीत और सबसे बढ़कर मेरे मामा मामी श्री की प्रसन्नता का साक्षी बनने का अवसर मिलेगा मुझको। देख क्या रहे हो, प्रस्थान की तैयारी करो। मेरे मामा मामी श्री का विवाह है और उन्होंने मेरा आह्वान किया है। गणेश, प्रणाम मामाश्री, प्रणाम पिताश्री। हम सब ने ही नियम बनाया और हमने ही उसका उल्लंघन कर दिया। हमें क्षमा कर दो गणेश। मैं जानता हूँ मामाश्री, आपने ये खेल क्यों रचा था, ताकि ये सिद्ध हो जाए कि विधि का विधान आप पर भी बाध्य है। आपको भी सृष्टि के नियमों का पालन करना पड़ता है। अब से ये प्रसंग सभी मनुष्यों को प्रेरणा देगा कि किसी भी मंगल कार्य से पहले मेरा आह्वान कितना आवश्यक है। कुछ क्षणों के लिए मुझे भूलकर आपने सभी को मेरे महत्व का स्मरण करवा दिया है मामाश्री। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। अब आपको मामी श्री तक शीघ्र पहुंचाने का दायित्व मेरा है। विघ्नहर्ता प्रभु श्री गणेश की जय। 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 विघ्नहरो सब देव हमारे, जय गणराजा नमामि सारे संग हो चले हैं। प्रेम की धुन पे नाचते गाते बाराती सारे। अब देवी लक्ष्मी और मेरे मिलन में कोई विघ्न नहीं आएगा। मुझे अभी भी किसी अपशगुन होने का आभास क्यों हो रहा है, किंतु क्या अब ये सब विवाह में पूरी तरह से व्यस्त हो जाएंगे। यही सही अवसर है मंथन करके अमृत चुराने का।
बारात आ गई। बारात आ गई। हे हरि, अंततः हमारा मिलन होने वाला है। ऐसा ना हो कि फिर कोई विघ्न हमारे मिलन को रोक दे। आपकी चिंता व्यर्थ है देवी। अब संसार का कोई भी विघ्न लक्ष्मी को नारायण से अलग नहीं कर सकता। नाचते गाते बाराती सारे संग हो चले हैं। माँ, आप नहीं चलेंगे? अपनी बारात को देखने की इच्छा किस वधू की नहीं होती विंता, पर मेरा जितना मन कर रहा है ना, बारात देखना मेरे लिए उतना ही कठिन है। जब आप किसी विशेष की प्रतीक्षा कर रहे हो, जब आप किसी को बहुत लंबे समय बाद मिल रहे हो, तब आपका हृदय नियंत्रण में नहीं रहता। भिन्न भिन्न तरह की भावनाएं उमड़ने घुमड़ने लगती। ऐसा लगता है कुछ भी संतुलन में नहीं। मन में भावनाओं का विस्फोट होगा और उसकी ऊर्जा आंखों में अश्रु द्वारा बह जाते। अरुण, आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता। इस समय जो भीषण और असहनीय कष्ट मुझे हो रहा है, ऐसा ही कष्ट आपको भी प्रतिपल सहना होगा। विंता, क्या हुआ? कुछ नहीं माँ, आप चलिए ना। मुझे विश्वास है प्रभु आपको देखने के लिए तरस रहे होंगे। जिस क्षण के लिए मेरा मन इतना आतुर था, वो क्षण आ ही रहा है। कैसे लग रहे होंगे मेरे स्वामी? नाचते गाते बाराती सारे संग हो चले हैं। विष्णु की आंखें लक्ष्मी को खोज रही हैं। लक्ष्मी, आप कहाँ हैं? मेरे समक्ष आकर मेरे हृदय की आतुरता को शांत करें। मुझे भी आतुरता है स्वामी, आपको देखने की। ये सौभाग्य है मेरा कि संसार के स्वामी मेरे जमाता बनकर मेरे द्वार खड़े हैं। माँ,
आइए सखा। मुख्य द्वार की ओर चलेंगे, तभी तो मामी श्री के दर्शन हो पाएंगे। मामा श्री। माँ उठिए माँ, चल पीछे। क्या हुआ? क्या? अद्भुत है पुत्री, वो अद्भुत है। मैं आपके पति की क्या आरती उतारूं? सारे संसार का तेज उनके चेहरे पर है। जो स्वयं कमल नयन है, उन्हें कौन से फूल अर्पित करूं? जिससे पवित्र कोई और सुगंध है ही नहीं, उन्हें कौन सी धूप दिखाऊं मैं? संपूर्ण सृष्टि का सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है पुत्री आपको, पर आज प्रभु विष्णु को आपके वर के रूप में सजा हुआ देखकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जो सबका भाग्य संवारती है, आज उन्हीं के भाग्य का उदय हो गया है। बस बस देवी, बस। अगर आपके जमाई इतने सुंदर है तो मेरी सखी भी किसी से कम थोड़ी ही है। ये दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए। आप लोग यहाँ क्या कर रही हैं? द्वार पूजा नहीं करनी क्या? आइए सब लोग, आइए। तुम्हें बारात देखने नहीं जाना? अरुण भी तो आया होगा ना? पर माँ, आपको अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हूँ मैं? अकेले कहाँ? मैं हूं यहाँ पे। और वैसे भी तू सारे कार्य अकेले करेगी क्या? जा मिल ले अपने पुत्र से। इसी बहाने मैं कुछ समय देवी लक्ष्मी के साथ बिता पाऊंगी। जाओ विंता, जाओ। उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गए विंता। सोचा है क्या कहेगी अरुण से? जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया, कैसे करेगी उसका सामना? आपको अपने किए का दंड भोगना होगा माता। ऐसा ही कष्ट आपको भी प्रतिपल सहना होगा। मैंने माँ को श्राप दिया था गुरु, जिसके कारण तुम दोनों का जीवन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनका सामना कैसे कर पाऊंगा। वो माँ है भैया, और एक माँ अपने संतान का अपराध कभी स्मरण नहीं करती। आप भीतर जाइए, माँ भी आपकी प्रतीक्षा कर रही होगी। पर तू कहाँ जा रहा है गुरु? द्वार पूजा भी किसी भी क्षण आरंभ होती होगी। पता नहीं भैया, मुझे ऐसा लग रहा था कि बारात निकलने से पहले वहां राहु था जो हम सब पर दृष्टि रख रहा था। बस कहीं असुर फिर से कोई षड्यंत्र न रच रहे हो। विष्णु के विवाह में सभी देवता व्यस्त होंगे, यही उचित अवसर है मंथन करके अमृत प्राप्त करके अमर होने का।
मंथन के लिए हमें 2 भागों में बंटना होगा। वज्रान, राहु, आधे असुरों को लेकर तुम दोनों वासुकी की पूंछ की ओर चले जाओ। मैं शेष बचे आधे असुरों को लेकर वासुकी को उसके मुंह की ओर से पकड़ता हूं। जी महाराज। नारायण नारायण। प्रभु की इच्छा के बिना कुछ हो सकता है क्या गुरु? नहीं महीवर, परंतु क्या? वो चाहेंगे तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे, क्योंकि क्षीर सागर में कच्छप अवतार में प्रभु विष्णु स्वयं विराजमान है। इसलिए वहां की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है तुम्हें। इस विवाह का साक्षी बनने का अवसर बड़े सौभाग्य से मिला है तुम्हें, इसलिए इसका आनंद लो। नारायण नारायण। हे प्रभु, सब कुशल हो, सब मंगल हो। रुक जाइए महाराज बलि। रुक जाइए, मुझे हाथ मत लगाइए। इतनी धृष्टता जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है, तुम दोनों उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे हो। मैं आपका सम्मान करता हूं महाराज, ये छल मत कीजिए। यदि आपने देवताओं की अनुपस्थिति में मंथन किया तो आप संधि तोड़ देंगे। चल, जिन संधि के नियमों की आपको इतनी चिंता है, देवताओं ने कभी उसका सम्मान नहीं किया। वो सदैव हमारे साथ छल करते आए और कभी किसी ने उन्हें नहीं रोका। सारे नियम हम असुरों पर ही क्यों थोपे जाते हैं? केवल इतना जानता हूं असुरराज कि प्रभु विष्णु की सहायता के बिना मंथन करना संभव नहीं है। इतनी शीघ्र भूल गए कि आप सब मिलकर भी ना मंदराचल को उठा पाए थे और ना ही मुझे हिला पाए थे। तो फिर आप सबको ऐसा क्यों लगता है कि आप प्रभु विष्णु की इच्छा के बिना मंथन पूरा कर पाएंगे? क्योंकि वासुकी, पहले हमारे गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे साथ नहीं था, अब उनके आशीर्वाद की शक्ति भी हमारे साथ है और उनके ज्ञान का बल भी। अब हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु, आपके प्रत्यक्ष रूप से दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई। स्वागत स्वागत, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए गणपति। वंदन स्वीकार। पधारिए प्रभु। जब तक बारात में था
तब तक अपने मामा श्री के पक्ष में था। अब लक्ष्मी निवास में आकर तो अपनी मामी श्री के पक्ष में ही रहूंगा मैं। नारायण, अपने जमाई का स्वागत सत्कार करना विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रीति है। कृपया मुझे चरण धोने की आज्ञा दीजिए। उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई, हाँ हाँ उमंगों की घटा छाई, खुशियों की छटाई, शुभ घड़ी आई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई, शुभ घड़ी आई, मंगल बेलाई। अद्भुत है ये संस्कार कि अपनी पुत्री के वर के सम्मान में उनके पैर धोए जाते हैं। पधारिए प्रभु। तनिक रुकिए नारायण, रुकिए। अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए कुछ अधिक ही उतावले हो रहे हैं आप। पर आगे तभी बढ़ पाएंगे जब अपनी सासू माँ से नाक खिंचवाएंगे। प्रभु की नाक खींची जाएगी? परंतु क्यों? हाँ गुरु, यही रीति है, पालन तो करना ही होगा। रुक जाइए महाराज बलि। मन में हिंसा और छल जैसे दूषित तामसिक विचारों के साथ यदि आपने मुझे छुआ भी तो इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा अगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। प्रभु विष्णु के आशीर्वाद के बिना मैं भी इस मंथन का भाग नहीं बनूंगा महाराज बलि। यदि आप सब मुझे विवश करने का प्रयास करेंगे तो मैं जल्द समाधि ले लूंगा, पर आपके इस कुटिल योजना को सफल नहीं होने दूंगा। मूर्ख! तुम्हें आभास भी है कि तुम दोनों किसे धमकी दे रहे हो? जो पूरे ब्रह्मांड पर शासन करता है, दसों दिशाओं में जिसकी वीरता का स्वर गूंजता है, तुम उसे धमकी दे रहे हो। तुम दोनों अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित कर रहे हो। ये मंथन तो होके रहेगा, और यदि तुम दोनों को हमें रोकना है तो तुम दोनों हमसे युद्ध करो। माँ, नाक नहीं खींचेंगी आप मेरा? नहीं। विवाह के हर रीत की तरह इसके निर्धारण के पीछे भी एक कारण था प्रभु। जब वर वधू के माता पिता जमाई के चरण धोते थे तो जमाई के मन में अहंकार आ जाता था और उसे लगने लगता था कि वही सब कुछ है, कोई और कुछ नहीं। तभी वधू की माँ उसकी नाक खींचकर उसको फिर से झुकना सिखाती थी। पर आपके भीतर तो सभी गुण हैं प्रभु, और फिर भी अहंकार तो क्या, कोई भी दुर्गुण तनिक भी नहीं है। इसीलिए आपके साथ ये रीति करने की आवश्यकता ही नहीं है। आइए प्रभु। पधारिए। सारे बारातियों के पैर अवश्य पखारना।
अरुण भी तो बारातियों के समक्ष ही होगा, किंतु वो है कहाँ? अरुण, मैं कब से तुमसे मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी। तुम्हें एक क्षण देखने के लिए कब से व्याकुल थी। इनके तो पाँव ही नहीं है, फिर पाँव कैसे धोए? उत्साह की अधिकता में अपने कर्मों के फल भूल गए विंदा। सोचा है क्या कहेगी अरुण से, जिस पुत्र का पूरा जीवन तूने नष्ट कर दिया? कैसे करेगी उसका सामना? अब तो ऐसी मां निकली जिन्होंने अपने ही पुत्र पर ऐसा प्रहार किया। गरुड़, तनिक सुन पुत्र। ये क्या किया आपने? ईर्ष्या के वश में अपने ही पुत्र को विकलांग बना दिया। इस महापाप के लिए मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगा। असुरक्षा और मत्सर जैसे दोषों ने आप और आपकी बहन दोनों की बुद्धि हर ली और मुझसे छीन लिया मेरा गौरव और मेरा भाग्य। कुछ क्षण के लिए मुझे अकेले रहने दे गरुड़, जा यहाँ से। अरुण, अरुण, मुझे क्षमा। मेरे कारण आपका पूरा जीवन व्यर्थ हो गया मां। मेरे श्राप ने आपको दास्ता के नर्क में धकेल दिया। मैं अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाऊंगा।
नहीं गरुड़, तेरा श्राप पूरी तरह से उचित था। मेरे कारण तू सदैव के लिए अर्थविकसित रह गया। यदि मैंने धैर्य रखा होता तो आज सत्य तो ये है, तेरे जन्म के बाद से हर क्षण मुझे लगता है कि दास्ता का ये जीवन ही मेरा दंड है। पर मैं आज तक अपने आप को कभी क्षमा नहीं कर पाया माँ। हर पल हर क्षण यही अनुभव करता हूं कि क्यों मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखा। यदि उस दिन मैं आपको श्राप ना देता तो आज आपका जीवन जीती जागती त्रासदी ना बना होता माँ। हाँ माँ, मैं आपसे बिछड़कर दूर अवश्य हुआ हूं, पर कभी अपने हृदय से एक पल के लिए भी आपको भुला नहीं पाया मैं। आपकी पीड़ा, आपकी वेदना प्रतिदिन प्रतिपल सही है मैंने। जब आपके कष्टों की वेदना आपके हृदय को पीड़ा पहुंचाती थी, तब मेरे आंसू छलकते थे। और जब आप उन ओस रूपी आंसुओं को अपने हाथ में इकट्ठा करके पी जाती थी ना मां, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे आपने मुझे क्षमा कर दिया हो। ऐसा लगता था जैसे जीवन में और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, कुछ भी नहीं। मां, आप जानती हैं, मेरे जन्म लेने से लेकर आज तक मैंने आपको और आपके प्रेम को केवल अपनी कल्पनाओं में ही अनुभव किया है। आज अपने उन सभी अनुभवों को उनको जीना चाहता हूं मां। मैं चाहता हूं कि जिस तरह आप गरुड़ के सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं, मुझे भी दीजिए। जिस तरह अपने हाथों से उसे भोजन करवाती हैं, मुझे भी करवाइए। इतने वर्षों तक आपके प्रेम से वंचित रहा हूं मां। बस एक बार आपके आशीर्वाद को छूना चाहता हूं मैं, बस एक बार। तू जानता है, गर्व है मुझे तुझ पर। अपनी शारीरिक कमी को तूने अपने उत्थान के मार्ग में अवरोध नहीं बनने दिया। जो तेरी दुर्बलता थी, उसे ही अपनी शक्ति बना लिया तूने। मैंने जो भी सीखा है सब आपसे सीखा है माँ। सब कुछ गवा दिया था आपने अपना, किंतु उसके बाद भी आपने कभी अपनी मर्यादा, अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया। सब आपसे सीखा है मैंने। सत्य कहते हैं सब। मां को सबसे अधिक प्रेम अपने पहले पुत्र से ही होता है। देखा आपने अरुण भैया, आपके मिलते ही मां मुझे भी भूल गई। प्रभु विष्णु ने तुम्हें यहाँ जिस मंतव्य से भेजा था वो पूर्ण हुआ। तुम्हें अरुण से मिला के माँ बेटे के मन में जो बोझ था उसका निवारण किया प्रभु ने। सही समय आने पर भगवान सदा अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं।
एक बार फिर विद्या और उसके पुत्रों ने मेरी योजना विफल कर दी। मैं स्वयं भस्म हो जाऊंगा अगर आप सबको छल से मंथन नहीं करने दूंगा। तुम्हें आभास है तुम किसे धमकी दे रहे हो? महाराज के कोप से केवल तुम दोनों का ही विनाश नहीं, अभी तो तुम्हारे परिवार और संतान भी सदैव के लिए दुर्भाग्य के अंधेरों में खो जाएंगे। अभी भी समय है मूर्खों, अपने ये तने हुए शीश झुकाकर महाराज के आदेश का पालन करो और हमें चुपचाप मंथन करने दो। मामा श्री तो आ गए, किंतु मामी श्री कहाँ हैं? लक्ष्मी, मुझसे अब और प्रतीक्षा नहीं हो रही, शीघ्र आइए। आपको देखने के लिए मेरा मन और आतुर होता जा रहा है। इस क्षण की प्रतीक्षा मैं कब से कर रहा था, जब आप सदा के लिए मेरी हो जाने के लिए मेरी ओर आएंगे। हम कब से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, जब माता लक्ष्मी और प्रभु विष्णु का मिलन हो जाए। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इस दिव्य मिलन के साक्षी बने। रक्षा कीजिए महाराज, रक्षा कीजिए। ये क्या है? महाराज रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
हम ये मंथन नहीं कर सकते? आपको भी सत्य का आभास हो ही गया महाराज। माँ, हम दोनों परमपिता विष्णु और शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रहे हैं। हम भक्ति की शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी यही चाहती थी ना कि हम शक्तिशाली बने? जहां जाना चाहते हो जाओ, जहां जाओ सुखी रहना। प्रणाम माँ। तुम सुखी हो ना? आपके आशीर्वाद से परम प्रभु के चरणों में स्थान पा लिया मैंने। इससे अधिक सुख क्या हो सकता है मेरे लिए? विद्या माँ, अनंत, सदैव सुखी रहे, यशस्वी हो। जानते हो, जब से गरुड़ ने तुम्हारे बारे में बताया है तब से तुम्हें देखने की इच्छा थी अनंत। मेरी भी बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करने की माँ। मैं भले ही घर से दूर चला गया, पर आपका विचार मेरे मन में सदैव रहता है। इतने वर्षों के बाद तुम्हारा पुत्र तुमसे मिला है कद्रू, पर वो तुमसे अधिक विंदा से बातें कर रहा है। आप सब कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। अब विवाह संस्कार आरंभ होने वाला है। आज्ञा दीजिए माँ। माँ, विवाह को संस्कार क्यों माना जाता है? क्योंकि विवाह कोई शारीरिक या सामाजिक अनुबंध मात्र नहीं है, आध्यात्मिक साधना का माध्यम भी है।
दो आत्माओं का पवित्र योग है विवाह। जब दो प्राणी विवाह का संकल्प लेते हैं, वो अपने अलग अलग अस्तित्वों को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं, ताकि वो दोनों जीवन और समाज के प्रति अपने कर्तव्य को दो गुणी निष्ठा के साथ निभा सकें, अपने अपने पक्ष के साथ साथ कुलों का उद्धार करते हुए अपनी अगली पीढ़ी को जन्म देकर संसार के चक्र को आगे बढ़ा सके। विवाह वो बंधन है गरुड़, जिसमें बंधकर हम अपने माता पिता के ऋण को आंशिक रूप से चुका पाते हैं। हम ये मंथन नहीं कर सकते। परंतु महाराज, अमृत तो आपको सत्य का आभास हो ही गया महाराज। गुरुदेव आप? हाँ, मैं जानता था कि आपको देवताओं की सहायता के बिना अमृत प्राप्त नहीं होगा। फिर भी मैंने आपको प्रयास के लिए प्रोत्साहित किया। मुझे पता था महाराज कि आप इस कार्य में असफल होंगे। तभी आपको समझ में आएगा कि आपके वास्तविक शत्रु देवता नहीं बल्कि विष्णु है। जब देवता संधि का प्रस्ताव लेकर आए थे, तभी मैं समझ गया था कि ये विष्णु के अगले अवतार के प्रकट होने का समय है, और ऐसा होना असुरों के लिए संकट का कारण बनेगा। इसीलिए मैं प्रथम क्षण से ही मंथन के विचार के ही विरुद्ध था, किंतु आपने मेरा सुझाव नहीं माना और विष्णु के कच्छप अवतार के प्रकट होने में सहायता कर दी। और इसी मूर्खता के कारण लक्ष्मी क्षीर सागर से वापस लौट आई। संसार में शिव फिर से लौटा। आप सभी असुरों के कारण देवता अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करने में सफल हुए। अग्निदेव, आरंभ कीजिए। जो आज्ञा ब्रह्मदेव। ओम इंद्राय स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, इदम सोमाय नमः इत्याज्य भागौ, ओम भुवः स्वाहा। और अब विष्णु और लक्ष्मी दोनों देवताओं के साथ हैं, इसलिए देवता इस मंथन के कार्य को भी पूर्ण करेंगे और उन्हें अमृत भी प्राप्त होगा। फिर चाहे ये मंथन असुरों के साथ पूरा हो या उनके बिना। अब कन्यादान होगा। समुद्रदेव, महारानी, अब आप वधू का हाथ अपने हाथ में लें और उसे वर के हाथ में रख दें। कन्यादान का अर्थ होता है पिता द्वारा कन्या का सारा दायित्व वर के हाथों में सौंप देना और उस पर अपना अधिकार सदा के लिए त्याग कर देना। कन्यादान के बाद वधू पूरी तरह से वर की हो जाती है। मैं भी सदैव आपका ही रहूंगा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न ताक्षर्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम
शांति शांति शांति। देवी सरस्वती, देवी पार्वती, अब आप दोनों वर और वधू के बीच गठबंधन करें। ध्यान से देखो पुत्र, इस गठबंधन में रखे जाने वाली हर वस्तु का एक विशेष अर्थ और महत्व है। मुद्रा का अर्थ है धन पर पति और पत्नी का समान अधिकार होगा। पुष्प सदैव हंसते और मुस्कुराते रहने का प्रतीक है। हल्दी निरोगी जीवन की प्रतीक होती है। एक गृहस्थी सुचारू रूप से तभी चल सकती है जब पति पत्नी दोनों पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी हों। और फिर मेरी प्रिय दूर्वा घास भी डाली जाती है, जो कभी ना मुरझाने वाले प्रेम की प्रतीक है। जानते हैं अरुण गरुड़, दूर्वा कितनी भी क्यों ना सूख जाए, उसे भूमि पर डाला जाए तो वो फिर से उग जाती है। इसीलिए दूर्वा ये संदेश देती है कि यदि कभी क्रोध और रुष्टता के कारण दाम्पत्य जीवन का पौधा सूखने लगे तो उसे प्रेम की भूमि में बो करके फिर से हरा भरा बना लेना चाहिए। वो देखिए, देवी सरस्वती ने अभी अभी गठबंधन में अक्षत डाला है। अक्षत अन्न की संपन्नता का प्रतीक होता है पुत्रों, और इतनी संपन्नता तो होनी ही चाहिए कि परिवार के साथ साथ समाज की भी भूख मिट जाए। अब तो आप सदा के लिए मेरे प्रेम के बंधन में बंध गए जी। इस प्रेम बंधन में बंध कर मुझे संसार के सारे सुख प्राप्त हो गए प्रभु। अब से सदैव मेरा नाम लेने से पहले आपका नाम पुकारा जाएगा। अरे वाह, ये विवाह संस्कार कितना रुचिकर है। इसके हर छोटी बड़ी रीति के पीछे कितने संदेश, कितने विचार छिपे हुए हैं। बातों बातों में चूक मत जाना करो। अभी विवाह की सबसे महत्वपूर्ण रीति आरंभ होने वाली है। अब आप दोनों अपनी अपनी प्रतिज्ञाएं लें। आज से अपनी धर्मपत्नी को अर्धांगिनी घोषित करते हुए मैं इनके साथ अपने व्यक्तित्व को मिलाते हुए एक नए जीवन की सृष्टि करता हूं। अपने तन के अंगों की भांति ही मैं अपनी अर्धांगिनी की भी रक्षा करूंगा। अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके मैं एक नए जीवन की सृष्टि करूंगी। इसके पश्चात सत्य अर्थ में मैं आपकी अर्धांगिनी बनकर रहूंगी। मैं पूरी प्रसन्नता से अपनी पत्नी को गृह लक्ष्मी का महान अधिकार सौंपता हूं। आज से सदैव जीवन के निर्धारण में मैं इनके परामर्श को महत्व दूंगा। अपने पति के परिजनों को एक ही तन के विभिन्न भाग मानकर उन सब के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करूंगी। नारद, गरुड़, शेषनाग मेरे और श्री विष्णु के परिवार के अभिन्न अंग हैं। ये सब और मेरे सारे सच्चे भक्त ही तो हैं मेरा परिवार। क्या लगता है आप सब कि विष्णु वहां विवाह में व्यस्त हैं तो उनको ज्ञात नहीं है कि आप यहाँ क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं? किंतु वो आपको बिल्कुल भी रोक नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं इसके लिए। क्यों? एक कारण, सिर्फ एक छोटा सा कारण चाहिए उन्हें ताकि वो इस संधि तोड़ सकें और आप असुरों को इस मंथन की प्रक्रिया से दूर कर सकें। ताकि सारा का सारा अमृत देवताओं को प्राप्त हो सके।
हे महादेव, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्षमा करें गुरुदेव, हम तो कल्पना भी नहीं कर पाए कि हमारे विरुद्ध इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। गुरुदेव, अब आप ही हमें बताइए कि हम क्या करें। कृष्ण, जब आप कुछ नहीं कर सकते, इसलिए जो संकल्प किया है उसे पूर्ण करना होगा। विष्णु और लक्ष्मी का विवाह समाप्त होने तक की प्रतीक्षा कीजिए और उसके बाद पुनः मंथन के कार्य में जुट जाइए। और इस समुद्र मंथन के साथ साथ एक विचार मंथन भी अपने मस्तिष्क में हर क्षण करते रहिए कि असुरों को अमृत पहले कैसे प्राप्त हो। रूप, स्वास्थ्य, स्वभावगत गुण या दोष और अज्ञान से उत्पन्न होने वाले विकारों को मैं कभी अपने चित्त में स्थान नहीं दूंगा। उनके कारण असंतोष व्यक्त नहीं करूंगा। पत्नी द्वारा यदि कभी कोई भूल हो जाए तो स्नेहपूर्वक उसे सुधारते या सहते हुए मैं पत्नी के प्रति आत्मीयता बनाए रखूंगा। सदैव परिश्रम पूर्वक घर के सारे कार्य करूंगी। मैं पति की प्रगति और घर के विकास के लिए समुचित योगदान करूंगी। मैं पत्नी का मित्र बनकर रहूंगा और सदैव अपार स्नेह देता रहूंगा। इस वचन का पालन मैं पूरी निष्ठा और सत्य के आधार पर करूंगा। मैं पतिव्रत धर्म का पूर्ण रूप से पालन करूंगा, कपट और दुरावा नहीं करूंगा। पति के आदेशों का अविलंब पालन करने का अभ्यास करूंगी। जिस तरह से पत्नी के लिए पतिव्रत की मर्यादा का निधान है, मैं स्वयं उसी दृढ़ता से पतिव्रत का पालन करूंगा। चिंतन और आचरण दोनों में पर नारी के साथ वासनात्मक संबंध का विचार भी कभी नहीं आने दूंगा। मैं सेवा, स्वच्छता और प्रिय वचन का सदैव पालन करूंगी। ईर्ष्या और कुड़न से दूर रहूंगी और सदैव प्रसन्नता बांटने का प्रयास करूंगी। पत्नी की प्रगति, सुख और सुरक्षा की व्यवस्था मैं अपनी पूरी शक्ति के साथ करूंगा। किसी के सामने भी पत्नी को लांछित या तिरस्कृत कभी नहीं करूंगा। पत्नी होने के नाते मेरे पति मेरे लिए देवता स्वरूप, यही मानकर और सारे मतभेदों को भूलकर मैं सदैव आपकी सेवा करूंगी। कभी आपका अपमान नहीं करूंगी। अब आप दोनों शिलारोहण के लिए खड़े हो जाएं। हम दोनों ये प्रतिज्ञा लेते कि शिला की तरह स्थिर रहकर हम सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। हम दोनों ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि शिला की तरह स्थिर रहकर हम सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करेंगे। अब वर वधू अग्नि के समक्ष फेरे लेंगे। माँ, ये सभी फेरे अग्नि के सामने क्यों लिए जाते हैं? क्योंकि अग्नि सूर्य देव का प्रतीक है गरुड़, और सूर्य देव से अधिक इस संसार में घटित हर कर्म का साक्षी और कौन हो सकता है? सब कुछ देखते हैं सूर्य देव, इसीलिए उनको अर्थात
उनकी प्रत्येक अग्नि को ही साक्षी मानकर विवाह किया जाता है गरुड़। अद्भुत। ये जानने के बाद तो मैं स्वयं को और अधिक सौभाग्यशाली अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि अग्निदेव और सूर्यदेव मेरे बड़े भाई। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मैं आपसे कभी दूर नहीं जाऊंगी प्रभु। आपके सम्मान की रक्षा के लिए कुछ भी करूंगा, जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो भी घटित होने पर विवश कर दूंगा, पर आपके सम्मान पर कभी कोई आंच नहीं आने। संपूर्ण सृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए अब एक ही वस्तु है प्रभु, आपकी प्रसन्नता। अरुण, गरुड़, देखो, इस संसार में पुरुष से अधिक महत्व नारी को दिया जाता है। इसलिए पहले 4 फेरों में नारी का स्थान आगे होता है। मैं सदैव अपने सुख से अधिक महत्व आपके सुख को दूंगा। अपनी आवश्यकताओं से पहले आपकी आवश्यकताओं का ध्यान रखूंगा। आपका हर्ष उल्लास अपनी प्रसन्नता से भी अधिक महत्वपूर्ण होगा मेरे लिए। संतुलन बनाए रखने के लिए अंतिम के 3 फेरों में पुरुष को आगे बुलाया जाता है। वैसे तो मैं आपके ऊपर कोई संकट आने ही नहीं दूंगा, पर यदि विधि के विधानवश आ भी गए तो आप तक पहुंचने से पहले उसे मेरा सामना करना होगा। जो आपका अहित करेगा उसके सामने चट्टान बनकर खड़ा हो जाऊंगा।